सात संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, सुबह उठकर जो सुबह तो हर इंसान उठता है, पर कोई राजा बनता है तो कोई जो कि रंक बन जाता है। कोई जीवन संवारता है तो कोई उसी पल विनाश के बीज बो देता है। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि जिसने सुबह के पहले घंटे की पहचान कर लिया उसने जीवन के सभी युद्ध जीत लिए। लेकिन जो सुबह की यह साथ जो कि भूल करता है उसका नाश तो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी होता है। सत्संग जी, वीडियो को शुरू करने से पहले विनती है आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सुनने से विनाश का कारण होता है। साथ ही आपको एक ऐसा मानो जैसे कि हमें विष के समान यानी कि जहर के समान होता है, तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसको सोच ले, समझ ले और पूरा सुने, तभी आप समझ सकते हैं। सत्संग जी, हर सुबह का एक नया अवसर जो कि आता है, परंतु जब सुबह की गलतियों से शुरू हो तो दिन क्या पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बार बार चेताया, जीवन को सुधारना है तो सुबह को सुधारो। लेकिन इस चेतावनी को नज़रअंदाज करने वालों को जीवन में केवल दुख और विनाश ही पाएगा। सत्संग जी, आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने सतगुरु के मार्गदर्शन को अनदेखा किया और सुबह सुबह की जाने वाली 7 घातक गलतियों से कैसे उनके जीवन को उजाड़ दिया। यही है असली सच्चाई सत्संग जी, जिसे जानकर आप भी कांप उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली के पास गांव था लालपुर, वहां रहता था श्रीमान धर्मपाल शर्मा का परिवार। धार्मिक तो थे लेकिन सतगुरु की विचारधारा से अनजान। हर सुबह उनके घर में एक ऐसी दिनचर्या होती, बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल चलाना, दूसरा सोकर उठते ही बिना स्नान के रसोई में जाना, माता पिता को बिना प्रणाम किए दिन की शुरुआत करना, बिना जल अर्पित किए सूर्य को देखना, बात बात पर क्रोध करना, घर के मंदिरों में बिना हाथ धोए प्रवेश करना, नाश्ते से पहले किसी की जो कि गाली या बुरे शब्द निकालना। ऐसी 7 गलती हैं जो जिन्हें समझते ही असल में उनके जीवन के पतन का बीज बो दी है। सत्संग जी, एक निरंकारी सतगुरु विचार ही ऐसा है जो आपको सुनने पर मजबूर के साथ आप समझ पाएंगे कि क्या है सच्चाई। सत्संग जी, इसीलिए आपसे पहले ही कहा हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा सच्चाई समझकर। एक दिन गांव में सतगुरु बाबा निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ। बाबा के सच्चे सेवक भाई तेजपाल जी ने एक भावुक बाणी सुनाई। सुबह का पहला कर्म आत्मा का आईना होता है, उसे जो कि गंदे करोगे तो दिन तो क्या जीवन भी धुंधला हो जाएगा। धर्म जी जो कि धर्मपाल जी ने सत्संग अनसुना किया। उनका बेटा हर्ष जो अक्सर फेसबुक पर आध्यात्मिक विज्ञान जो कि पढ़ता था, उसमें थोड़ी जिज्ञासा जगी। उसने बाबा जी का सत्संग जो कि यूट्यूब पर सुना। सुबह की 7 गलती जीवन की 7 विपत्ति बन सकती है अगर। आइए जानते हैं। कुछ ही दिनों में हर्ष की नौकरी हाथ से चली गई। धर्मपाल जी को हार्ट अटैक हुआ। छोटी बहन की शादी खत्म, रिश्ते में दरार और घर में हर समस्या से जो कि कलह होने लगी। रसोई में अन्न कम पड़ने लगा, खाने के लिए तड़पने लगे सभी। और एक दिन आग लग गई मानो घर की पूजा की थाली से। गांव वाले कहते यह तो पितरों का श्राप है, लेकिन सच्चाई गहरी थी।
हर्ष ने निरंकारी मिशन से संपर्क किया। सतगुरु के सेवक ने साफ कहा, जिस दिन तुमने सुबह के नियम तोड़े उसी दिन से तुम्हारा विनाश शुरू हुआ। हर्ष ने ये 7 नियमों का अपनाया। सोकर उठते ही बिस्तर पर बैठकर 3 बार धन निरंकार कहना, पहले माँ बाप को प्रणाम करना, जल लेकर सूर्य जी को जो कि अर्पण करना, बिना स्नान रसोई में न जाना, घर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर जरूर धोना, किसी को अपशब्द न कहना, सतगुरु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना। इन नियमों को अपनाते ही जैसे घर का भाग्य बदल जाता है, नौकरी वापस मिल जाती है और स्वास्थ्य सभी का बिगड़ सुधर जाता है। परिवार में फिर से प्रेम पनपते हैं। हर्ष ने पूरे गांव को बुलाया और एक विशेष निरंकारी सत्संग रखा। उसमें एक बात ने सबको झकझोर डाली, जो सुबह की यह 7 गलती जो कि सभी करते, सतगुरु को याद दिलाते, उसका दिन जन्म जन्म का भाग्य भी सुधर जाता है जो सतगुरु को याद करे। गांव के सैकड़ों लोग सत्संग में शामिल हुए। हर्ष की माँ भी जो थी वो बोली, हमने सुबह सुबह अपवित्र कर्मों से जो कि खुद को नरक की ओर ढकेल दिया है। सुबह उठते ही गाली गलौज सा जो कि ननद भौजाई से झगड़े, लेकिन सतगुरु ने फिर उबार किया, सभी को नेक के रास्ते पर ले चला। अगर आप भी ये 7 गलती करते तो सावधान तो हो जाइए। निरंकारी विचारधारा एकमात्र केवल एक ऐसा जो सत्संग आयोजन है जिसमें अच्छाई सिखाया जाता है, जिसे हम लोग अपने जीवन में संवारे तो हमारी जीवन जो कि बहुत ही खुशहाल रहेगी और सभी से अच्छा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे कर्म, लोगों की सेवा करना जो कि हमें सिखाया जाता है। सत्संग जी, सतगुरु की बात अनसुनी करोगे तो परिणाम तो वही होगा। लालापुर में हुआ था। सुबह का पहला कदम यदि गलती हो तो बर्बादी का पर्व भी बन जाता है। आज भी लाखों लोग इन गलतियों को कर रहे हैं, लेकिन इन कहानी से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और उस जिंदगी में उतारिए जो सच में है। कल से नहीं आज से बदलिए। एक पेपर पर लिखिए, मैं सुबह उठकर ये 7 पवित्र काम जरूर करूँगा। सतगुरु के विचारों को हर सुबह अपने कानों में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर कोई नई चेतावनी, हर कोई नया मार्गदर्शन जो कि आप देख पाए और आप तक पहुंच पाए। सत्संग जी, यह कहानी केवल धर्मपाल शर्मा की नहीं, उन सभी की है जो सुबह को हल्के में लेते हैं। यह चेतावनी, यह राह है, यह भाग्य बदलने का यंत्र है और यह संभव है, तभी संभव है जब आप आज से ही संकल्प ले और कि मैं अब भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मेरे सतगुरु को खुद बुरा लगे। तो सत्संग जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सत्संग निरंकारी से अनजान है। सत्संग जी, और यह समझ सके तो विनती है आपसे यह जरूर करें। सत्संग जी, नेकी का फल। कई लोग नेकी या कहते हैं ना, नेकी का फल बहुत अच्छा होता है। कई लोग नेकी यानी अच्छा करना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन क्या सच में नेकी का फल मिलता है? क्या कोई नेकी किसी विनाश को टाल सकती है? क्या कोई भूखा, बेसहारा, गुमनाम व्यक्ति हमारी किस्मत को पलट सकता है? तो क्या आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई सत्संग जी। उससे पहले वीडियो को चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। सत्संग जी, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई। कहानी में आपको एक भयानक रहस्य के साथ सामना होगा, जिसने जहां नेकी करने से पहले तो उन सभी उजड़ता है, लेकिन अंत में वही नेकी पूरे वंश को बचा लेता है। निरंकार विचार के साथ एक ऐसी कहानी जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। आज जो आप अच्छा या बुरा कर रहे हैं, कल उसका फल क्या होगा, कैसा मिलेगा फल, सोचकर जो कि
आप दम घुट जाएंगे। ऐसा इस तरह का फल मिलेगा बुरे कर्म वाले को। आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगा जी, बिहार के एक गांव में रामपुर घाट में शिवनाथ चौधरी नाम का एक बूढ़ा किसान था। उसकी बेटी गुड़िया और बेटा शिवम, जिनके जीने की वजह से गांव में लोग उसे पगला बाबा कहते थे, क्योंकि वह हर शाम किसी न किसी भूखे को खाना देता। गाय, कुत्ते, पक्षी सबको बुलाकर खाना खिलाता। एक दिन गांव में जो गांव का एक नौजवान बोला, बाबा नेकी का जमाना गया, अब तो ठग फलते हैं, आप किस ख्याल में हो? बाबा ने हंसकर सिर्फ इतना कहा, नेकी का फल सीधा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो मौत को भी टाल देता है। एक दिन गांव में एक अजीब सा फटेला जो कि भिखारी आया। गांव वाले ने धुतकार दिया, कहा उसकी आंखों में संसारिक नहीं, अत्यधिक जो कि आध्यात्मिक तेज था। शिवनाथ ने उसे आदरपूर्वक बैठाया, खाना दिया और जाते समय पहले बेटे को पुरानी चप्पलें भी पहनने दी थी। भिखारी ने सिर्फ इतना कहा, तूने आज मुझे नहीं दिया ना, सतगुरु ने खिलाया तुम्हें। आज आने वाले संकट यानी नेकी तेरे घर की रक्षा करेगा। 6 महीने बाद पूरे गांव में महामारी तो फैला। डॉक्टर भाग गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, लोग एक एक करके मरने लगे। बाप जो कि बाबा का बेटा शिवम और बेटी गुड़िया भी बीमार पड़े। सतगुरु बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा मैंने जीवन भर नेकी तो किया, अब मेरा परिवार क्यों मर रहा है? सतगुरु ने मुस्कुराकर बोला, नेकी का फल तब आता है जब दुनिया उम्मीद छोड़ देगी। तुमने भिखारी नहीं ब्राह्मण स्वरूप में मुझे रोटी दी थी, अब तुम देखो चमत्कार। जो कि रात को बाबा के घर में अजीब सा प्रकाश फैला। गुड़िया शिवम की हालात सुधरने लगी। गांव के लोग, जिन लोगों ने कभी भूखे को खाना नहीं दिया था, वे मरते गए, लेकिन बाबा के घर अभी हर दिन रोटियां बनती। वो रोटियां कुत्ते जो कि गायों को, कुत्ते को और कौवे को एक भिखारी तक दिया जाता। गांव वालों ने बाबा से पूछा, कौन सा ताबीज है तुम्हारे पास, क्या करते हो, शक्ति है तुम्हारे में? ताबीज नहीं, बोले बाबा ताबीज नहीं, सतगुरु की सीख है, नेकी कर और भूल जा, पर भरोसा रख कि उसका फल तेरे वंश को जरूर मिलेगा, मिटने नहीं देगा तेरे वंश को। कहानी ने मोड़ तब लिया जब गांव में सत्संग हो रहा था। सतगुरु की अवतार बाड़ी की भक्ति सुनाई गई। नेकी अमृत है, बंदी जहर, जो बोए सो पाए, यही विधि का असर है। बाबा रोते हुए कहा, एक दिन मैंने एक भूखे को खाना खिलाया, उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपनी मौत को पीछे धकेल दिया। सतगुरु बाबा ने कहा, उत्तर दिया, तेरी नेकी ने तेरे वंश का पुनर्जन्म तक बदल दिया। तेरे पोते एक सत्संगी संत बनेंगे, और जिन लोगों ने नेकी का मजाक उड़ाया उसका कुल भी नामों में निशान मिट जाएगा। कुछ वर्षों बाद शिवनाथ बाबा चल बसे, लेकिन उनकी मृत्यु पर पूरा गांव रोया। हर घर में सत्संग शुरू हुआ। गांव का नाम बदल कर रखा गया नेकीपुर। हर साल बाबा की पुण्यतिथि पर भूखे को खाना खिलाया जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि नेकी तुरंत फल नहीं देता, पर समय आने पर मृत्यु को टाल सकता है। सच्चाई यही है, लेकिन नेकी मनुष्यता की परीक्षा होती है। सतगुरु उसी के माध्यम से कर्म फल देते हैं। जो नेकी करता है उसका वंश नहीं मिटता, बल्कि ऊंचाई तक पहुंचता है। सतगुरु बाबा की दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देना है। विनाश उन्हें होता है जो मैंने किया कहकर अच्छे कर्म को टाल देते हैं। चेतावनी यह है कि अगर आप नेकी नहीं कर सके तो समझ लीजिए विनाश आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सतगुरु कहते हैं, नेकी की थाली मत रखो, वरना तुम्हारे भाग्य की थाली में सूची नहीं रह जाएगी।
सत्संगत जी, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, दबा के सभी के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई इस वीडियो को आसानी से देख सके सत्संगत जी।